तो दोस्तों अब हम लोग हमारा जो वीडियो चलेगा वो चलेगा आपका पहले इनकोडर फिर डिकोडर। तो हम लोग इनकोडर की बात करते हैं। अब इनकोडर क्या है, देखो मल्टीप्लेक्सर हम थोड़ा जानते हैं। किसको जानते हैं? मल्टीप्लेक्सर भाई को। मल्टीप्लेक्सर ने कहा अरे बाप रे, कहा मेनी इनपुट। मल्टीप्लेक्सर मतलब मेनी इनपुट। कितना था? I0 I1 I2 और I3 तक। यह सिग्नल, यह क्या है? S1 S0 S1, इधर से लिखते हैं S0 S1, ठीक। और एक आउटपुट था, इतना था। मल्टीप्लेक्सर क्या था? सिंगल इनपुट मेन इनपुट सिंगल आउटपुट। अगर हम इसको हटा दें, इसको हटाकर इसको इधर कर दें, इस कंट्रोल सिग्नल को हटाकर अगर हम इधर कर दें, तो इसको अगर हटा दें, क्रॉस कर देगा, हटा दें, और इस चीज को हम यहाँ लगा दें, इस चीज को अगर हम यहाँ लगा दें, ऊपर लगा दें, इस कंट्रोल सिग्नल को हम यहाँ लगा दें, S1 S2 हो गया। तो ये आपका कौन सा 2n इनकोडर हो गया। इनकोडर बन गया आपका। क्या बन गया? इनकोडर। तो मल्टीप्लेक्सर से हमने इनकोडर बना दिया, बस उसमें क्या है, आउटपुट जो कंट्रोल सिग्नल का उसको हम अब इसको फंक्शन मान लेते हैं, F1 F2 F1 F2। अब देखो मान लीजिए हमारा I0 I1 I2 I3 इतना तक है, और फंक्शन हमारा क्या है? F1 F2। अब इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू तो जीरो है, तो इस जीरो की वैल्यू हम लोग क्या रखते थे? 0 0। 1 की वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू क्या है? 1 है। अगर 1 है तो इसका वैल्यू हम लोग 0 रखते थे, इसका वैल्यू 2 है तो इसका वैल्यू 1 0 रखते थे, इसका वैल्यू 3 है तो हम लोग इसका वैल्यू 3 है ना, तो 1 1। अभी क्या है? ये डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्टर है। इनकोडर क्या है? डेसिमल से हमने बाइनरी कन्वर्ट कर लिया, तो डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्टर इनकोडर हमारे क्या है? डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्टर है। क्या है? डेसिमल से हमने बाइनरी कन्वर्ट कर लिया इनकोडर। इनकोडर क्या है? डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्टर। इनकोडर हमारा यही चीज। फंक्शन को F1 या F2 मान लें, इसको हटा दें। समझ गए होंगे? समझ गए? तो इनकोडर हमारे क्या है? इनकोडर हमारा डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्टर 2n इंटू n इनकोडर होता है, और डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्टर होता है। समझ गए होंगे? कि अब इसका टेबल बनाते हैं, इसका हम इनकोडर डिजाइन भी कर लेते हैं। तो समझिए इनकोडर डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्टर, सीधा समझ गए होंगे। तो डेसिमल से बाइनरी हमने कैसे कन्वर्ट किया आपको दिखाया। अब देखो, अब हम लोग थोड़ा टेबल बनाते हैं। टेबल इधर बना लेते हैं, इधर हाँ बना लेते हैं। चलो, तो इनपुट में क्या है? I0 इधर बनाते हैं पहले। I0 I1 I2 I3 तीन इनपुट है, ठीक। इनपुट है फंक्शन F1 F2। चलो पहले हम इसको प्रेस करेंगे 1, और को सबको प्रेस नहीं करेंगे 0 0। पहले इसी को हम इनपुट देंगे, उसके बाद इसको इनपुट देंगे 1, ठीक। उसके बाद हम लोग किसको इनपुट देंगे? फिर इसको इनपुट देंगे, और किसी को नहीं देंगे, और किसी को प्रेस नहीं करेंगे। फिर इसको इनपुट देंगे 1, इसको देते हैं। इसका आउटपुट कैसे मिलेगा? देखो इसकी वैल्यू 1 है तो इसका वैल्यू 0 0 होगा, इसका वैल्यू 0 है तो इसका वैल्यू आउटपुट 0 0 होगा, इसका वैल्यू 1 है तो इसका आउटपुट 1 0 होगा, इसका वैल्यू 2 है तो इसका आउटपुट 1 0, इसका वैल्यू 3 है तो इसका वैल्यू 1 1। समझ गए हम लोग कैसे लिख रहे हैं? टेबल हम लोगों ने कैसे निकाला, समझ गए? हम एक साथ एक ही फंक्शन, मतलब एक ही इनपुट को एक साथ प्रेस कर सकते हैं, दोनों साथ एक प्रेस नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे? इसका हम डिजाइन कर लेते हैं। जैसे F1 में हम बात करें, F1 में देखो 1 कहाँ है? F1 में A1 है, तो F1 में 1 है तो इधर इनपुट में कहाँ है? I2 1 है, और कौन 1 है?
इसका 1 है, और कौन सा 1 है, I3 प्लस I3। चलो F2 की बात करते हैं। F2 में 1 कहाँ है, यहाँ है, तो 21 के सामने I1 प्लस F2 में और कहाँ 1 है, यहाँ है, कहाँ है, यहाँ है, इसके सामने 1 कहाँ है, 3 में। चलो अब हम लोग डिजाइन करते हैं फंक्शन 1। अब ये क्या है, ये क्या है, I2 प्लस I3, मतलब वार गेट रहेगा, दोनों ऐड, तो वार गेट हम लोग बना देते हैं। वो वार गेट, दो वार गेट बनेगा हमको लगता है। चलो अब हम पहले चारों I0 तो रखते नहीं, क्योंकि I0 का इनपुट दे नहीं रहे, तो I0 हटा लेते हैं। ठीक, हम दे रहे हैं I1 I2 और I3, I1 I2 एंड I3। ठीक, चलो अब हम इनपुट में क्या देंगे, F1 का I2 प्लस I3, मान लीजिए F1 आपका ये हो गया, ये F2 हो गया। अब I1 हम किस में देंगे, इस वाले F1 में देंगे, I2 प्लस I3, I2 ये हो गया, I3 का हम वैल्यू इसमें दे देंगे और I2, तो हमारा क्या मिल गया, अब यहाँ क्या मिला, I2 प्लस I3 मिला। चलो फंक्शन आपका F1 है। उसके बाद Ft की वैल्यू क्या है, I1 प्लस I3, तो मतलब I1 प्लस I3, तो I1 हम यहाँ इधर से देते हैं और I3 इधर से दे देते हैं। ठीक हो गया। अब देखो, अगर हम यहाँ देखो I की वैल्यू अगर हम 1 रख देते हैं और सबकी वैल्यू 0 0 रख देते हैं, यहाँ 1 रख देते हैं और सबकी वैल्यू 0 0। चलो तो अब देखो अब क्या होगा, इसको हटाते हैं, F1 F2 की वैल्यू क्या आएगी। अब यहाँ जी देखो, इसी सारे हमने 1 रख दिया, इसको पहले 1 रखा, पहले इसको 1 रखा, इसका आउटपुट 1 हो गया और इसमें और कौन है, ये 1 है, तो यहाँ क्या हुआ, 1 ही आ रहा है, तो इसका आउटपुट की वैल्यू क्या निकला, 2 निकला, मतलब 1 निकला, और इसका आउटपुट क्या निकला, 0 इंटू 0। मतलब देखो F2 की वैल्यू, जब हम इसको हमने 1 रखा तो F2 की वैल्यू 1 आया और F1 की वैल्यू 0 आया, मतलब प्रूफ हो गया, इनकोडर आपका सही है। चलिए अब इसमें हम फिर क्या करते हैं, चेंज करते हैं, समझ गए। F2 की वैल्यू 1 आ गया ना, आउटपुट में आपका मिल रहा है ना, मिल गया। चलो इनकोडर समझ में आ गया, मतलब डेसी टू बाइनरी को कन्वर्ट कर रहा है। देखो अब 1 है, अब 2 को हम 1 रखते हैं और सबको 0 रखते हैं। अब चलो देखते हैं, 2 की वैल्यू यहाँ है तो 1 0, तो यहाँ 1 आ गया, यहाँ क्या गया, यहाँ तो भाई 0 0 आ रहा है, यहाँ तो 0 0 जाएगा, यहाँ भी 0 आ जाएगा, क्या 0 आ जाएगा। अब देखो जब हम I2 की वैल्यू 1 रखें तब आउटपुट में क्या मिल रहा है, F1 की वैल्यू 1 और F2 की वैल्यू 0, वही चीज़ है, F1 की वैल्यू 1 F2 की वैल्यू 0, कहाँ से मिला, हमने बता दिया, समझ गए, वही चीज़ वहाँ चला गया, समझ गए। तो इसका मतलब प्रूव हो गया कि इनकोडर हमारा डेसिमल टू बाइनरी भी कन्वर्टर है और हमारा फंक्शन कैसे काम कर रहा है, वो चीज़ आपके सामने हमने डिजाइन भी कर दी है, तो नोट डाउन कर लीजिए कैसे फंक्शन हमारा काम कर रहा है। तो इनकोडर हमारा क्या है, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्टर। इनकोडर हमारा लिख देंगे, पहले इतना नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ लिख देते हैं डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्टर क्या है,
डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्टर हमने डिजाइन कर दिया। तो हमारा इनकोडर क्या है, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्टर है। ठीक, इधर तो बना लिए होगे, इनकोडर हमने बना ही दिया है। तो इनकोडर हम लिख सकते हैं डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्टर, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्टर। और किससे बना, आपका मल्टीप्लेक्सर पे। तो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें, मेरे साथ शेयर कीजिए। अब अगला वीडियो ग्रुप डिकोडर का चलेगा। सो थैंक्स।